अखिलेश यादव कैसे नेता है? अखिलेश यादव से बढ़िया कोई नेता है ही नहीं प्रदेश में और देश में। अच्छा। हाँ, पहला नंबर का राजभर और संजय निषाद हाँ। और केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक, ये जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, 24 में ये आने वाले नहीं है और देश में दिखाई दे। केशव प्रसाद मौर्य के 25 साल सपा का काम खत्म हो गया। केशव प्रसाद सिरातू नहीं जीत पाए, 25 साल की गिनती ना करें। अब की हम कह रहे हैं वो प्रधान मिलकर देख लें अपने यहाँ से, मगर उनके पास एको चेहरा नहीं है। मोदी जी योगी जी 2 चेहरे हैं। उनके पास एको चेहरा नहीं है। मोदी योगी नाम पे वोट ही नहीं मिलेगा अब की बार। और जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना हो करवाने पे ना ये बीजेपी वाली फट रही है। क्यों फट रही है? फट रही है इनकी ये 15% है और हम 85% है। देखो जो गुंडागिर्दी आज बीजेपी में हो रही है वो किसी में शासन में आज तक हुई नहीं। हाँ, 2024 का जैसे से लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। क्या इंडिया गठबंधन या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? इसी सवाल को लेकर आज जनता के बीच में जनता जानने का प्रयास करेंगे कि जनता इस पर क्या कहती है। क्या नाम भाई साहब? देवदत्त कश्यप। 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है? भाई इंडिया गठबंधन जीत रहा है हमारा, बीजेपी पूरी तरह से हार रही है। अच्छा। हाँ, हार रही है। जमानतें जब्त हो जाएंगी बीजेपी। किसकी जमानत जब्त हो जाएगी? बीजेपी की। इंडिया गठबंधन की हो जाएगी। तुमको क्या मालूम है? इंडिया गठबंधन ऐसा मजबूत हुआ है ना, जो बीजेपी वालों की हवा निकली हुई है। मध्य प्रदेश में तार तार हो गया इंडिया गठबंधन में। जो कुछ हमारा समझौता था वो हो चुका है हमारा। अब बीजेपी की धज्जियां उड़ी पड़ी मध्य प्रदेश में। और 5 बड़े चुनाव है, एक केवल राजस्थान छोड़ के, और 4 प्रदेशों में कांग्रेस आ रही है, पूर्व बहुमत से आ रही है। अच्छा। हाँ, और वहां भी राजस्थान में भी हम अभी 70% पे हैं। हो सकता है हमारा भी टाइम है, हो सकता है 90% पहुंच जाए। बीजेपी ने कहा कि हमने महंगाई कम कर दी, बेरोजगारी कम कर दिया, जनता हमारे साथ में है। कैसी बातें करते हैं आप? बीजेपी ने कौन सी महंगाई कम कर दी, कौन सा हमारा रोजगार कम कर दिया, कौन सा हमारा बेरोजगार दे दिया हमें, वो बता दें हमें। आप सुरक्षित है नहीं सुरक्षित? हम सुरक्षित नहीं है ना। 5 किलो राशन खा रहे हो मोदी जी का और उन्हीं की बुराई कर रहे हो तुम। हम 5 किलो राशन नहीं खा रहे हैं, हम अपनी 10 किलो खाद कम करवा के राशन खा रहे हैं उनका। वो क्या अपने कमा के दे रहे हैं कहीं से? हमारी 5 किलो खाद कम कर दी है। आज हमारा गेहूं बोया जा रहा है, किसान परेशान है, लाइन में लगा हुआ है और खाद नहीं मिल रही है, शाम को खाली हाथ चला आ रहा है। खाद तुमको चाहिए, बताइए कौन देगा? सरकार देगी। तुम में है दम? अगर मीडिया में दम हो तो खाद दिला दे हमें। जितनी चाहिए उतनी खाद तुमको मिलेगी। सरकार की बुराई करने से कुछ नहीं रखा है। समर्थन करिए, सरकार का समर्थन करिए। सरकार नहीं है ये लूटने वाले हैं, सरकार नहीं चलाने वाले हैं। ये बेचने वाले केवल। किसान को जुमला में लिया कि तुम्हारा हम लोन माफ कर देंगे। किसी का ना लोन माफ हुआ, ना बिजली माफ हुआ। किसान की बात करते हो, बीजेपी का लगातार सपोर्ट किसान ही कर रहा है भाई साहब। किसान नहीं सपोर्ट कर रहा है। किसान ने सपोर्ट की नहीं अभी तक। और अब ऐसे जीत गए। अब की 24 में औकात इन्हें दिखा देंगे किसान क्या चीज, किसान में क्या दम होती है। 22 वाले चुनाव में किसान ने सपोर्ट किया नहीं किया? 14 वाले चुनाव में सपोर्ट किया कि नहीं किया? 22 वाले में नहीं किया, 14 वाले में किया था, 22 में नहीं किया है। 22 में आज भी है। अगर ये काउंटिंग करा दे, बीजेपी से पूर्व बहुमत से यूपी में जीत गई। बेईमानी जीती है। अगर बेईमानी हुई आज भी, अगर 90 जो हमारी सीटें हैं जो 1500 से आ रही हैं, आज काउंटिंग करा दे, आज सरकार चली जाएगी इनकी। दम हो तो करा के दिखाते हैं। अखिलेश यादव कैसे नेता है? अखिलेश यादव से बढ़िया कोई नेता है ही नहीं प्रदेश में और देश में। अच्छा। हाँ, पहला नंबर अखिलेश यादव है, दूसरा नंबर राहुल गांधी है। कह रहे हैं जब अखिलेश सरकार थी तो अखिलेश में गुंडागर्दी होती है, जनता इसीलिए इनको छोड़ के साथ चले, बीजेपी के साथ चली गई। देखो जो गुंडागिर्दी आज बीजेपी में हो रही है वो किसी में शासन में आज तक हुई नहीं। हाँ, किसी भी शासन में नहीं हुई। अभी कन्नौज के अंदर 7 महीना पहले एक मर्डर हुआ है और विधायक ने करवाया है। 5 महीने बाद FIR दर्ज हुई उसकी। और वो बेचारे अभी धरना प्रदर्शन करने आए थे यहाँ पे, योगी से मिलने आए। पुलिस प्रशासन ने उनके लिए बस में बिठाल के और छोड़े है 4 बार। अखिलेश यादव ने कुछ काम हम किया होता तो लगा था जिनका सपोर्ट करती, कुछ काम तो किए नहीं है। हम कह रहे हैं बीजेपी हमें 9 साल में केंद्र में बैठी है, 9 साल में 9 काम गिना दें। अरे सबको राशन खिला रही है, अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। कहाँ राम मंदिर? अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, सबको राशन खिला रहे हैं। राम मंदिर जो बना है ना वो केवल इनके लिए बिजनेस करने के लिए बना है।
अरे उसमें भगवान श्री राम के दर्शन करना आपको जाना पड़े भाई, किसे? किसे जाना है आपको? हम अगर दर्शन करने जाएंगे तो 500 पहले रसीद कटाएंगे, उसके बाद हमारी एंट्री होगी। वहाँ केवल पंडित और ठाकुर की एंट्री है, वरना किसी की एंट्री नहीं है। हाँ। बीजेपी में भेदभाव नहीं होता है? कैसी हाँ, भेदभाव नहीं है। नहीं होता है। भेदभाव अगर नहीं होता, कैसा सबका विकास होता है? भेदभाव अगर नहीं होता है, जो देवरिया में कांड हुआ था, योगी जी गए थे, क्यों नहीं गए थे यादव के यहाँ, क्यों गए थे ब्राह्मण के यहाँ? भेदभाव नहीं होता तो। अरे बड़े नेता हो सकते, टाइम ना मिला और नहीं जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, पहले 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 पंडित के यहाँ गए थे, उसके बाद यादव के यहाँ गए हैं। अरे वो विपक्ष में टाइम नहीं था, उन्हें टाइम नहीं था, उन्हें टाइम नहीं था। अच्छा देवरिया में क्या होगा? देवरिया में जो कुछ होगा वो तो अंत बताएगा, जो होगा अंत बताएगा वो तो अब। हाँ, जो भी कुछ होगा, पहले ब्राह्मणों ने किया है जो कुछ किया है, हैं? अब यादव बीजेपी कहती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, मतलब यादवों की सरकार चली गई, लेकिन यादव की हेकड़ी भी नहीं कम गई। लगता है चूड़ी भी और टाइट करना पड़ेगा। समाजवादी सरकार जी वो यादवों की नहीं है, वो हर जाति की सरकार है, हर जाति जुड़ी हुई है उससे। और बीजेपी में केवल 2 ही जाति जुड़ी हुई है। जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो इटावा सहीबाई के लोग भर्ती होते थे, बताते हैं बीजेपी वाले। अरे हम कह रहे हैं हमारे बरेली के जो 400 जवान भर्ती हुए तो क्यों हुए थे? इटावा सभी की हो जाते भर्ती। 400 जवान जब पीएससी और पुलिस में गए थे, वो बरेली इटावा के नहीं थे, वो बरेली के थे। मेरी विधानसभा के 80 लड़के गए थे। और बताओ सरकार ये गिनाते एक हो, योगी जी गिनाते भी गोरखपुर के एक हो, एक हो भर्ती किया हो, शिक्षक में किया हो, पुलिस में किया हो, पीएससी में किया हो, आर्मी इनने 4 साल की करी थी। अभी अग्निवीर पंजाब में जो लड़का की डेथ हुई है, बीजेपी ने कितना सम्मान दिया उसके लिए। सरकार की बुराई क्यों कर रहे हो? हम बुराई नहीं कर रहे हैं। अरे कुछ अच्छे काम तो भी सोच लीजिए भाई, मीडिया बिकी हुई है। हम कह रहे हैं तुम बीजेपी की सफाई क्यों दे रहे हैं हमारे सामने? ये अच्छा काम क्या, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो पंजाब में डेरा बस्ती लड़का जो मारा गया है, पंजाबी, अभी उसकी डेथ हुई है वहाँ पे, उसको इनने किस हालात से भेजा था उसके घर तक, ये बताइए। अगर हमारी 16 साल की भर्ती, 18 साल की भर्ती होती आर्मी की, तो सैनिक जो शहीद होता उसी सम्मान से जाता। ये नेताजी की देन थी, मुलायम सिंह जी की, जो पहले टोपी और वर्दी आ जाती थी, उससे सम्मान होता था। जब नेताजी रक्षा मंत्री बने थे, उनने ये कहा था कहीं भी डेड बॉडी होगी, उसकी डेड बॉडी ढूंढ के उसके घर तक सम्मान से पहुंचाई जाएगी, उसका दाह संस्कार होगा सम्मान से। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनके सरकार में गुंडागर्दी, लाल टोपी वाले भैया गुंडागर्दी करते थे। गुंडा आज उन्हीं गुंडों के ऊपर योगी जी, बाबा जी बुलडोजर चलवा रहे हैं। बाबा जी, समय आएगा, हमारा भी समय आएगा, कभी कभी हमारा ही समय आएगा। अभी 25 साल तो नहीं आएगा। केशव प्रसाद मौर्य के 25 साल सपा का काम खत्म हो गया। केशव प्रसाद सिरातू नहीं जीत पाए, 25 साल की गिनती ना करें। अब की हम कह रहे हैं वो प्रधान लड़के देख लें अपने यहाँ से, अगर जीत जाए तो। इनके लड़के ने 400 कोई जमीन। केशव प्रसाद मौर्य और राजभर जी कसम खा लिए हैं कि सपा को दोबारा वापसी नहीं कराएंगे यूपी में। भैया, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद और केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, 24 में ये आने वाले नहीं है और देश में दिखाई देने वाले नहीं है ये बंदे। अच्छा, जाति जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना करवाने पे ना ये बीजेपी वाली फट रही है। क्यों फट रही है? फट रही है इनकी ये 15% है और हम 85% है, इसलिए फट रही है इनकी। अगर ये जाति जनगणना करवा देंगे, आरक्षण दे देंगे, तो इन्हें 15% मिलेगा, हमें 85% को मिलेगा, इसलिए नहीं करवा रहे हैं ये। संजय निषाद अभी सड़कों पे उतरे थे आरक्षण के लिए। कई आदमी थे उनके साथ में रैली में। अरे भाई, यही पूरी रास्ता जाम थी भाई, उसी रास्ता जाम थी यार, हमें बता दो। सब 500 की दिहाड़ी पे आए हुए थे। औरतें कह रही थी, मेरे पास फोन नहीं था, रिकॉर्डिंग कर लेता कि दारिया में 500 रुपया में। वो सब निषाद समाज के लोग थे। निषाद समाज के नहीं थे, वो किसी भी समाज के हैं, पर अब की निषाद समाज औकात दिखा देगा संजय निषाद को भी, ओम प्रकाश राजभर को भी, और केशव प्रसाद मौर्य को भी, और ब्रजेश पाठक को भी। अच्छा, गठबंधन के सवाल पर लौट के आते हैं। ये गठबंधन तो टूट गया है। कहाँ टूटा है? टूट गया है। मीडिया दिखाती टूट गया है। मीडिया बिकी हुई है, 100% बिकी हुई है। अच्छा, बीजेपी ने खरीद रखा है। खरीद सकता है मीडिया, बीजेपी ने खरीद सकता है। बीजेपी ने खरीद रखी है। और जो सच मुद्दा होता है मीडिया क्यों नहीं बोलती उस पर? क्या नहीं बोलते हैं? कौन से मुद्दे बात नहीं होती? तो यार 5 लोग सही बात करते, 5 लोग खाद की बात क्यों नहीं करते, ये बताओ मुझे। 5 लोग खाद कम हुई, उसकी बात क्यों नहीं करते? सरकार कहती है आपको मतलब इसे खाद किया गया है। क्यों किया गया? मतलब से बोरी वजन थी, बोरी को हल्का किया गया, आपको सेहत के लिए हल्का किया गया। सेहत के लिए हम जब 51 किलो रखते हैं, 51 किलो बोरी कर दी हमारी दम है तो सरकार में 51 किलो बोरी। आदमी के अंदर प्रवक्ता होता है। आदमी अगर 50 किलो का है तो 55 किलो वजन उठा सकता है। हाँ, 55 किलो कर दे बोरी वो,
45 को कर बड़ी दी। नाराजगी सरकार से है आपको। नाराजगी नहीं है। और 24 का जो अंत है बीजेपी का, विदाई है वर्ष देश से, अंतिम विदाई है ये। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मोदी जी तीसरी बार नहीं, अब 6 बार के सपने देख ले, शमशान घाट से उठ के आएंगे दोबारा, तब बनेंगे अब। अच्छा, बीजेपी का एक सवाल है कि इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन बनेगा 24 के लिए? इंडिया गठबंधन का दूल्हा बनेगा, एक ही बनेगा। कौन बनेगा? वो चेहरा भी घोषित नहीं कर सकते हैं। कह रहे हमारे पास 2 चेहरे हैं। उनके पास एको चेहरा नहीं है। मोदी जी, योगी जी 2 चेहरे हैं। उनके पास एको चेहरा नहीं है। मोदी योगी नाम पे वोट ही नहीं मिलेगा अब की बार उन्हें, और बताओ। और हमारे पास 2 चेहरे हैं, उन 2 चेहरों में ये गिरा नहीं पाएंगे किसी के लिए। कौन का नाम बताइए? पहला चेहरा है अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरा चेहरा है राहुल गांधी। जिस आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, वो यूपी तो चुनाव जीत नहीं पाते हैं और दिल्ली गद्दी पे बैठे आप लोग सपना देख रहे हैं। यूपी हर साल हम जीतते हैं और हर बार जीते हैं, हर बार जीते हैं हम। बस सपना देखते रहो इसी तरह। सपना नहीं देख, सपना तुम दिखा रहे हो, सपना देखते रहो। तुम जनता को बहका रहे हो बस। हारने के बाद भी कह रहे हम जीत गए हैं। हाँ हाँ, जीते हुए हैं, जीते हुए हैं हम, हारे हुए नहीं है। अच्छा, हाँ, चलिए, हमारे बीच एक भाई साहब थे, उनसे बात हो रही थी। वो बता रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई प्रत्याशी जीतेगा, वही जीत कर आएगा। अब हमारे लिए देखना दिलचस्प है, तमाम सारे मुद्दों पर इनकी बात हुई, महंगाई हुई, बेरोजगारी लेकर चर्चा, इनसे बातचीत हुई। बता रहे हैं कि हमें बड़ी नाराजगी है और बीजेपी का हम वोट नहीं करेंगे, 2024 में परिवर्तन करेंगे। और प्रधानमंत्री के चेहरे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लिया। 24 में क्या कुछ होगा मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल के नमस्कार।